हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडे सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्री चैतन्य ईश्वरम। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम्। पादैरन्यूनं शोचसि मैकपादम्। आत्मानमाववृषलैर्भोक्ष्यमानम् आहो सुरादिन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्वी मघवती अवर्षति। सो पादैरन्यूनं शोचसि मैकपादः मात्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमानम् आहो सुरादिन् हृत यज्ञभागान् प्रजा उत स्विन मघवती अवर्षति। सूत गोस्वामी कंटिन्यू कर रहे हैं कि यमराज नहीं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, यमराज नहीं है यहाँ पे, यम पुरुष। जो यम धर्मराज, नॉट यम, धर्मराज, या धर्मराज भी ना करके धर्म बोलेंगे सीधा। धर्मराज यमराज को बोला जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को बोला जाता है। ओके, युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज, और यमराज को भी धर्मराज बोला जाता है, क्योंकि जो यमराज हैं या युधिष्ठिर महाराज हैं, वो धर्म को सबसे अच्छे तरीके से पालन करते हैं। मीन्स वो तो धर्म को पालन करवाने के लिए खुद ही हैं। प्रिंसिपल ऑफ धर्मा है
उसको खुद पालन करना है और दूसरे को फॉलो करवाना, इसलिए उनको धर्मराज बोला जाता है। द पर्सन बेस्ट इन फॉलोइंग द धर्मा, द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। और वो किसको फॉलो करते हैं? वो धर्म पर्सोनिफाइड है यहाँ पर। सुद गोस्वामी बोल रहे हैं कि धर्म जो बैल के रूप में है यहाँ पर, उन्होंने आगे इस प्रकार से बोला। सारे डिवोटीज जो लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, जिससे आप अटेंटिव होंगे, सामने खड़े हो बैठकर, बैठते हुए सो के पढ़ के सुनने से कुछ खास फायदा नहीं है। ओके। आज का क्लास था महाराज का बेंगलोर में। तो महाराज आज की क्लास में बोल रहे थे भगवत गीता। भगवत गीता का 13वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 चैप्टर ऑफ भगवत गीता सबसे टफ भी है। 13वां अध्याय 13 बार भी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। okay? तो क्यों जरूरी है 13 चैप्टर? ऐसा नहीं कि 13 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोला उन्होंने। 13 चैप्टर को समझ करके ही संसार के विषय में पता चले। 7 चैप्टर को समझ के नहीं पता चलेगा, 12th चैप्टर को समझ के नहीं पता चलेगा। ये सब आध्यात्मिक लोग के विषय में है, आध्यात्मिक लोग के लोगों के विषय में चर्चाएं हैं इधर, शुद्ध भक्तों के विषय में, शुद्ध भक्ति के विषय में। लेकिन इस संसार के विषय में चर्चा किधर है? 13वें अध्याय में, मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृतिम पुरुषम जीव, प्रकृति, पुरुष, जीवा और कॉन्शियसनेस, ये चैप्टर का नाम हुआ। सो इस प्रकार से यहां पर इस श्लोक में जो धर्म है वो प्रकृति, काऊ, गो माता को क्या बोल रहे हैं? गो माता के रूप में, काऊ के रूप में पृथ्वी आई है यहाँ, और उनको वो बोल रहे हैं कि आप परेशान हैं, आप रो रही हैं, इसके कारण क्या है? तो 2 श्लोकों में देखा उन्होंने अलग अलग रीजंस दी। आज के इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, भूमिका महाजन माता जी रीडिंग करिए। आपकी आवाज नहीं है। ओके, एक जस्ट अ मिनट, मैंने हाँ शायद। जी, हाँ जी। ओके, यस, नहीं ओके। हो गया। मेरे 3 पांव नहीं रहे और मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि आप आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। गुड। तात्पर्य बड़ा है तो एक पैराग्राफ पढ़िए। यस। हाँ जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्यो ज्यो कलयुग आगे बढ़ेगा, त्यों त्यों 4 बातों का विशेष रूप से शरण होता जाएगा। ये है आयु, दया। क्षरण होता जाएगा। क्षरण मतलब डिक्रीज होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा। यस, घटता जाए। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है, तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी। और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देंगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्यों की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति
वैष्णव तथा ब्राह्मण है, हम्म, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यवन और अंत में चंडाल आते हैं। हम्म, मानवीय भाव का पतन मलेच्छों से प्रारंभ हो जाता है हम्म, और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। हम्म, वैदिक साहित्य में उल्लेखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं हैं। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। हम्म, जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। ये सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। यस, बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग, सुनीता माता जी। आई थिंक सुनीता माता जी नहीं है। यस, हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सामान्यतः मांस खाने वाले को मलेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक मलेच्छ नहीं होते। जो लोग हम्म, शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे मलेच्छ नहीं हैं, किंतु जो लोग बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे मलेच्छ हैं। शास्त्रों में गो मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। हम्म, मलेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। भागवत गीता 3:14 से 16 में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा की द्वारा सृजित हैं और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। हम्म, पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि, प्रभु जी स्क्रॉल करिएगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मलेच्छ गण अन्य पशुओं के साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते। और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा, प्रभु जी स्क्रॉल करिए,
उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें सूर्य देव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। यस, यह नाउ भौतिक नेक्स्ट जगत किया जा सकता है। नेक्स्ट रीडिंग भावना गुप्ता माता जी रीडिंग करेंगे। यह भौतिक जगत ये भौतिक जगत एक बंदी ग्रह के समान है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, देवता भगवान के सेवक हैं जो बंदी ग्रह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धाविहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं, वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए संस्तुति की है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सो बहुत ही बड़ा तात्पर्य है और बहुत अच्छे से समझना है। एक एक पैराग्राफ को हम उठाएंगे, स्टार्टिंग विद ट्रांसलेशन। हम लोग ट्रांसलेशन से शुरू करें। क्या होता है ट्रांसलेशन में? ट्रांसलेशन में फॉर्मूला है और प्रभुपाद जी उस फॉर्मूले के एक एक पार्ट को उठा करके तात्पर्य में परपट में डालते हैं। ओके, सो ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है कि धर्म जो है वो बोल रहे हैं पृथ्वी माता को, क्या बोल रहे हैं? भूदेवी को, क्या आप इसलिए उदास हैं, लेमेंट कर रही हैं मेरी दशा को देखकर कि मेरे 3 पैर काट दिए गए हैं, केवल एक पैर पे मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हूं? या आप इसलिए उदास हैं कि आपको लग रहा है कि मीट ईटर्स, मांसाहार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और वो मांसाहारी जीव, मतलब मनुष्य, जीव नहीं कहेंगे, मांसाहारी मनुष्य, मांस खाने वाला मनुष्य जो है वो दूसरे जीवों को एक्सप्लॉइट करेगा, परेशान करेगा। ये सब सोच करके आप परेशान हैं? या आप इसलिए परेशान हैं कि देवताओं को के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है क्योंकि आहुति नहीं मिल रही है? यज्ञ के द्वारा देवताओं को हम अपने ऑफरिंग्स, अपने द्वारा हम उनको एक जो देवता हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, करेक्ट? अलग अलग देवता हमें अलग अलग प्रकार की चीजें देते हैं। जैसे सन गॉड, सूर्यदेव हमको सूरज का प्रकाश, पवन देव हमको इतना सुंदर सा ये एयर, ऑक्सीजन देते हैं फ्री में। ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए तो कितना पेमेंट करना पड़ता है?
सूर्यदेव सनलाइट दे रहे हैं, इतना लाइट दे रहे हैं कि 1 सेकेंड अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना हो ना, तो पूरे कंट्री मिलकर के भी नहीं दे पाएंगे, पर सेकेंड इतना चार्ज होगा। सूरज फ्री में दे रहा है, सन गॉड, सूर्यदेव। उन्हीं सूरज के कारण ये देखिए, आपको अगर बल्ब, आप ट्यूब ये सब यूज कर रहे हैं, कितना पेमेंट देना पड़ता है। okay? इस प्रकार से वाटर है, वरुण देव, और भी बहुत सारे देवता हैं। ये पूरे बॉडी को हैंडल करने के लिए देवता हैं। हाथ को उठाने के लिए इंद्रदेव, हैंड लेग का जो मूवमेंट है ना, इंद्रदेव कंट्रोल करते हैं। पैरालिसिस हो जाता है, बोलते हैं इंद्रदेव कर देते हैं, इंद्रदेव के कंट्रोल में है वो। जब कोई गलत काम करता है, पैरालाइज्ड। कॉमन सेंस में मीन्स जो कर्मी लोग हैं उनके लिए। तो वो पूछ रही है, क्या देवताओं के लिए हवन यज्ञ में आहुति नहीं पड़ रहा है, इसलिए परेशान है? क्यों? क्योंकि हवन ही नहीं हो रहा है। लास्ट में पूछ रही है, क्या आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि कलयुग में लोग हर प्रकार से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं? किससे किससे उनको सफरिंग हो रहा है, कष्ट हो रहा है? उनको कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सूखा आ जाता है, कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है। उग्रवादियों का देखते हैं कैसे अटैक हो जाता है, बॉम्ब गिर जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो क्या आप इसलिए उदास हो रहे हैं? ये उनका पूछना है। तो अब समझने का प्रयास करेंगे, ये बैल गाय से क्या पूछ रहे हैं। ये तो हमको समझना है, ये बैल और गाय। सबसे पहले हमने समझा कि क्यों भूदेवी ने गाय का रूप लिया है और क्यों धर्म बैल के रूप में है। क्योंकि पालन करने का काम है दोनों का। भूदेवी जो है हमारे भरण पोषण के लिए सब कुछ देती है। हम हर प्रकार से भूमि पर निर्भर हैं, और हमको अगर भूमि से भोजन पानी मिलता है, सब कुछ, हमको कैसे जीवन जीना है, इसके लिए धर्म आवश्यक है। क्योंकि धर्मे न ही न पशुभी समानाम पशुभी नरानाम, हम पशु हो जाएंगे, द्विपाद पशु, अगर धर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो इसीलिए गाय और बैल उनको रिप्रेजेंट करके उस फॉर्म में है। ये बात हुआ उनके फॉर्म को लेकर के, यहां क्यों दर्शाया गया। दूसरा पॉइंट, वो ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक, ये टॉपिक उनका नहीं है, लेकिन वो कंसर्न है। क्यों? क्योंकि हम उनसे संबंधित हैं। हमारा संबंध भूदेवी से भी है, हमारा संबंध धर्म से भी है। तो ये लोग हमारे लिए डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे लिए डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो यहां पर बतलाया गया है, क्या क्या धर्म के पैर जा चुके हैं। कलयुग में है धर्म के पैर, 4 में से 3 जा चुका है, तीसरा भी जाने वाला ही। कलयुग एंड होते होते वो भी समाप्त हो जाए। दूसरा मीट ईटर्स, क्या ढूंढना है क्या कि कौन मांस खाता है इस संसार में? आपके अगल बगल में मांसाहारी लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है क्या? मीट शॉप ढूंढने की आवश्यकता है? किधर मिलेगा? बहुत मुश्किल से मिलेगा। और दूसरा पॉइंट, यज्ञ यज्ञ भी नहीं हो रहा है। जो यज्ञ हम देखते हैं होते हुए, वो तो रिचुअल्स ऐसे ही मतलब श्रमेव ही केवलम, उस यज्ञ से सिवाय श्रम के और कुछ नहीं। या एक बात बोल सकते हैं, उस यज्ञ से क्या होता है कि उस समय पाप कर्म नहीं होता, बस जीरो पे रहते हैं बैठे हुए, जीरो पे। जो यज्ञ है नॉर्मली हम देखते हैं, जिसमें न तो करने वाला पुरोहित
होता, उद्गाता, ठीक है, अधर्यु, ब्रह्मा, 4 लोग चाहिए यज्ञ के लिए। तो ब्रह्मा अधर्यु छोड़ दीजिए, उद्गाता और होता, ये लोग भी जो है क्वालिफाइड नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, घी वगैरह तो यूज हो रहा है, उतना शुद्ध घी नहीं है, लकड़ियां शुद्ध नहीं है, मंत्रोच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन वो कोई वहां पर अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं, कोई सिंफुल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो निगेटिव माहौल नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नॉर्मल, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, बीच में बैठे हैं, यही हो रहा है बस। तो ये जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन तो अभी का है एक्चुअली में। और देखिए फ्लड है ना, फ्लड, कहीं भी फ्लड आ जाता है। अभी देखिए कैसे आपका दिल्ली, बॉम्बे, मेन इंपॉर्टेंट सिटीज तो जा रहे हैं, बाकी छोटे मोटे तो ऐसे ही जा रहे हैं। आप अगर हिमाचल उस तरफ जाएंगे और पंजाब, सब जा रहा है, जम्मू उधर से भी देखिए पहाड़, ये सब क्या है, ये जो फ्लड है, हाँ, उसके बाद फेमिन है, इस तरीके से जो सूखा है, ये क्या है, ये सब पाप कर्मों का नतीजा है, कलेक्टिव, एक आदमी का पाप नहीं है। संसार में सामूहिक रूप पे सारी चीजें चल रही है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मांसाहार, नशे की चीजें। कोई बोलेगा नहीं हम नशा नहीं करते, आप टी कॉफी तो पीते हैं, नशा कर रहे हैं। अब टी कॉफी कौन नहीं पीता है, क्या टी कॉफी ढूंढने की आवश्यकता होगी, कौन लेता है कौन नहीं लेता है, टी कॉफी तो लेते ही है लोग नॉर्मली, तो देख रहे हैं। तो यहां पर जो चर्चा चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन हमारे हमारे डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये चर्चा हम लोगों के विषय में कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इस समाज में रहता है जहां ये हो रहा है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मीन्स जुएबाजी, इंटॉक्सिकेशन, नशे की चीजें, चाय और कॉफी भी जोड़ते हुए ऊपर तक जा सकते हैं आप, ड्रग्स, गांजा, अफीम, वाइन, विस्की, बियर, ये सारी चीजें, मदमाद्य और इलिसिट अफेयर्स, ये जिस चार चार चीजें जिस समाज में है, वहां पर क्या स्थिति होगी, जैसे धर्म के 3 पैर कट गए, भू देवी रो रही है, ये सिचुएशन आम लोगों का रहेगा। इसको, इस सिचुएशन से यही समझना चाहिए, यहां यही बतलाया जा रहा है। ओके, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में, प्रभुपाद जी। ओके, वी हैव 10 मिनट्स ओनली, आई थिंक 10 मिनट ही है हमारे पास। ओके, तो हम लोग देखते हैं कहां तक बढ़ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर पहले पैराग्राफ में लिख रहे हैं, ये सारे लक्षण कब कहाँ के हैं, कलयुग के लक्षण हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कलयुग में 4 चीजें नीचे चली जाती हैं। भागवतम का वो श्लोक मैंने कितनी बार आप लोग को सुनाया है, पहले अध्याय का, जहां बोला गया है कि प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कालव अस्मिन् इमे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रुता। 4 चीजें कलयुग में, यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एज कम हो जाएगा, तो व्यक्ति अधार्मिक हो जाएगा, स्मृति खत्म हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा। तो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग, मोबाइल की मेमोरी बढ़ रही है। पहले ये प्रैक्टिकल आपने देखा, जब नॉर्मल सा सबसे पहले टेलीफोन आया, टेलीफोन में कोई मेमोरी ही नहीं है, कुछ भी नहीं। बाद में एक टेलीफोन आया जिसमें कुछ नंबर्स आप डायल करके रख सकते हैं, सेव करके। बाद में छोटा मोबाइल आया, उसमें आप बहुत सारे 100 नंबर ऐड करके रख सकते हैं, कुछ भी नहीं। और मेमोरी उसमें भी नहीं, मेमोरी कार्ड भी नहीं। बाद में मेमोरी कार्ड लगना शुरू हुआ, बाद में कार्ड की मेमोरी कैपेसिटी बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद मोबाइल एंड्रॉयड आया, जिसकी कैपेसिटी दिन प्रतिदिन उसकी मेमोरी स्टोर करने की क्षमता बढ़ती चली गई, और हमारी मेमोरी, स्मृति की क्षमता घटती चली गई।
सो इस प्रकार से बढ़ना शुरू हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी स्मृति कम हो जाएगी, धार्मिक प्रिंसिपल, धार्मिक जितने भी सिद्धांत हैं उसमें कमी आ जाएगी। ये कलयुग में होगा। तो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि जो बुल है वो इसका सिंबल है धर्म का। ओके, प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा समाज जो है ना अधार्मिक हो गया है। देखिए ये कम से कम 5000 ईयर्स पहले हो रहा है घटना, बोला जा रहा है, सुना जा रहा है। परीक्षित महाराज के सामने ऐसा दर्शन कर रहे हो, सुद गोस्वामी बोल रहे हैं ऐसा हुआ था परीक्षित महाराज जब निकले विश्व भ्रमण पे। उस समय ये कलयुग के लिए लिखा जा रहा है, उस समय का सिचुएशन ऐसा नहीं हुआ था। उस समय इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं था सिचुएशन जितनी की अभी हो चुकी है। ये सारी सिचुएशन अभी की अधार्मिक, मतलब ये हम ऐसे जगह पे हैं जहां अधर्मी अधर्म है, और हम सोचते हो हम शांत नहीं है, हम सुखी नहीं है, संपन्न नहीं है, और ये इतनी सारी लड़ाइयां हो रही हैं। क्यों नहीं होगा? हम सब जेल में बैठे हैं, और जेल में तो सारे लोग ऐसे ही होते हैं जिनको कष्ट दिया जाता है। सो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि इस समाज में फिर भी, प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं कि कई कैटेगरी है रहने वालों की, मनुष्यों की कई कैटेगरी है। मेल फीमेल की कैटेगरी नहीं बोला गया है, मनुष्यों की कैटेगरी है। पहला क्लास जो सबसे ज्यादा भगवान में विश्वास करता है, फेथफुल मैन, मेन या वुमेन जो भी कहें आप। मेन जब लिखा जाता है ना तो उसको दोनों को मान लेना चाहिए। पहला क्लास क्या है? ब्राह्मण वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव। एक्चुअली सबसे पहला है वैष्णव, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ब्राह्मण वैष्णव। वैष्णव अपने आप ब्राह्मण है, और दूसरा क्लास ब्राह्मण, तीसरा क्षत्रिय, चौथा वैश्य, पांचवा शूद्र, और छठा मलेच्छास, सातवां यवन, आठवां चंडाल, सबसे लो चंडाल। प्रभुपाद जी लिखते हैं आज के लोग ना चंडाल से भी नीचे हैं। 9th क्लास, 9वें पायदान पे, 9th क्लास। तो इतना बुरा स्थिति है हमारा, तो कैसे सिचुएशन बढ़िया रहेगा? इसका मतलब है बहुत पाप चल रहा है, और उसका रिजल्ट जो है वो भुगतना पड़ेगा। हम कोई उससे बच नहीं सकता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये चंडाल स्टेट है ना, स्टेज है या स्टेट है जो बोल लीजिए आप, वो लास्ट स्टेज है, स्टेट है, लास्ट वर्ड है इन ह्यूमन डिग्रेडेशन। मतलब मनुष्य जब चंडाल बन जाता है तो मतलब पूर्ण रूप से उसका पतन हो गया है। तो आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए या ईस्टर्न कंट्रीज को देखिए, आपको जिधर देखना है उधर देखिए। हाँ, वेस्टर्न ईस्टर्न भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वेस्टर्न देखिए, ईस्टर्न देखिए, नॉर्दर्न देखिए, साउदर्न देखिए। साउदर्न तो कुछ है नहीं, नॉर्दर्न ही देख सकते हैं। ओके, तो वहां आप क्या पाएंगे? वहां पर जितने भी लोग हैं ना वो सारे चांडाल कैटेगरी। केवल भारत में या प्रभुपाद जी ने जहां जहां कृष्ण मंदिर स्थापित किया है वहां पर वैष्णवाज फर्स्ट क्लास, अदरवाइज या तो शूद्र है, वैश्य जो है, वैश्य और शूद्र हैं। लेकिन केवल वैश्य बनने से तो काम नहीं चलेगा, उनकी एक्टिविटी तो ऐसे ही हो जाएगी। सो सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन इस संसार का, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि म्लेच्छ, यवनाज और चांडाल की ये सोसाइटी चल रही है। तो इस सिचुएशन को केवल
वैष्णवों के संग से ही बचाया जा सकता है, क्योंकि वैष्णवों का संग करने से विष्णु का संग हो, कृष्ण का संग हो, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का स्मरण हो। देखो, हम लोग जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में जीरो है, एक तरफ तो नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स। हम लोग ना बिल्कुल नेगेटिव में खड़े हैं, भगवान बिल्कुल पॉजिटिव में खड़े हैं, और वैष्णव क्या करते हैं, उस पॉजिटिव में घट के नीचे तक आते हैं, निगेटिव में आते हैं हमको एसोसिएशन देने के लिए। और अगर हम उनके पास जाते हैं तो हम इस निगेटिव से जीरो और जीरो से पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आज हम लोग यही एक पैराग्राफ करेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को ही पढ़ें। ओके, बिकॉज टाइम उतना नहीं है हमारे पास, 2 मिनट का समय है। ओके, सो चैंटिंग आशा है आप लोग करते ही होंगे, तो आप लोग जपा कर लीजिएगा। विल स्टार्ट दी जपा, जितना हो सकता है विल कंटिन्यू। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व जय जय की जय। निताय जय। गौर जय। हरि हरि हरी हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे पास हरे समय है। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे वी हैव कृष्णा प्रभु जी। यस, माला शुरू करिए। माला माता जी जप शुरू करिए। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा करिए, 1 मिनट बचा है। जी प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम